धनुष महोत्सव जो था महीनों बीत गए थे उठाते उठाते राजाओं को, लेकिन प्रभु श्री राम जो गए हैं वो निमंत्रण में नहीं गए हैं। इधर प्यारे भक्तों भैया राम और लक्ष्मण गुरुदेव विश्वामित्र के साथ में कहा जाते हैं जनक जी के महलों में। जिस समय प्यारे भक्तों महलों में प्रवेश करते हैं तो क्या हुआ कि रंग भूमि जब सिया पगधारे, रंग भूमि जब सिया पगधारे, रंग भूमि जब सिया पगधारे, देखी रूप मोहे नर नारी, कि रंग भूमि जब सिया पगधारी, कि देखी रूप मोहे नर नारी। तो यहाँ पर बताया जाता है प्यारे भक्त, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि उस रंग भूमि में माता सीता का आगमन हुआ था, लेकिन प्यारे भक्तों ये बात नहीं है कि रंग भूमि जब सिया, इतनी बातों को हटा दो एक अलग, और पगधारी पे आ जाओ तो पगधारी किसका नाम था? प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का। किस प्रकार से बताया भी गया है कि जब से नाथ अहिल्या तारी, अरे जब से नाथ अहिल्या तारी, अरे तब से नाम पढ़ो पगधारी। इधर प्यारे भक्तों क्योंकि बताया गया है कि जब से नाथ अहिल्या तारी, और तब से नाम पढ़ो पगधारी। और इतने पर भी व्यक्ति नहीं मानते हैं तो दूसरा भी संक्षिप्त दिया हमारे तुलसीदास ने किस प्रकार से कि जब से लात भृगु ने मारी, अरे जब से लात भृगु ने मारी, अरे तब से नाम पढ़ो पगधारी। कि जब से लात भृगु ने मारी, कि तब से नाम पढ़ो पगधारी। तो प्यारे भक्तों पगधारी किसका नाम था? प्रभु श्री राम का। तो उस रंग भूमि में माता सीता नहीं बल्कि प्रभु श्री राम का आगमन हुआ था, जिन्हें देख करके जनकपुर के जो सारे नर और नारियां थे एकदम मोहित हो गए। और इधर प्यारे भक्तों इतना ही नहीं, जो ही जनक जी ने धनुष महोत्सव को आरंभ किया, देश देश के राजा आते हैं उस धनुष को तोड़ने के लिए, क्योंकि दादा अच्छी चीज जो भी होती है तो उसको पाने के लिए बहुत से लोग प्रयास करते हैं। सभी राजा सोच रहे हैं कि सीता जो है हमें मिल जाए, कोई सोच रहा हमें मिल जाए, लेकिन दादा मिलना होगा उसी को मिलेंगी। इधर प्यारे भक्तों जनक जी ने देखो यहाँ पर किन किन लोगों को निमंत्रण नहीं दिया है दादा। इधर जो ही यज्ञ कार्य प्रारंभ होने लगा है तब तक कौन आ गया? लंकापति रावण और उसके साथ में बाणासुर। क्योंकि प्यारे भक्तों रावण और बाणासुर और जनक जी जो थे तीनों गुरु भाई थे। इधर रावण कहने लगा है क्यों जनक? अरे मैंने सुना है कि तुमने धनुष महोत्सव यज्ञ विधान रचा है और देश देश के राजाओं को बुलाया, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? जनक जी जो थे तो गुरु भाई लेकिन रावण से डरते थे,
इधर प्यारे भक्तों जनक जी ने बाणासुर जो था जनक जी के महलों से ही महलों में प्रवेश ही नहीं करता है बल्कि बाहर से ही चला जाता है, क्योंकि उसने कुछ सोचा कि जनक जो है मेरे गुरु भाई है। लेकिन रावण जो था दादा अहंकारी था। रावण आ गया है उस रंग भूमि में और कहने लगा कि जनक तुमने देश देश के राजाओं को बुलाया और मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि प्यारे भक्तों जो इतनी बात कही है जनक जी ने अपने हाथ जोड़े और कहने लगे महाराज अब मान लो। रावण कहने लगा मानो रावण की आंखें कितनी बड़ी हुई है। रावण ने एकदम क्रोध में आकर जनक जी से कुछ नहीं बोलता है। आज धीरे धीरे करके धनुष की ओर जा रहा है। लेकिन प्यारे भक्तों रावण जो था इधर रावण को ब्रह्मचर्य का ज्ञान था। इतना ही नहीं प्यारे भक्तों रावण को दूसरी बात राजनीति और धर्म नीति का भी ज्ञान था, जो स्वयं हमारे राघवेंद्र सरकार को नहीं पता था। इधर रावण जो ही जाता है उस धनुष के ऊपर लिखे हुए शब्दों को पढ़ता है। कौन से? कि जो कोई इस धनुष का खंडन करेगा मानो उसके सर्वप्रथम पिता की मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद में उसको वनवास हो जाएगा। आज रावण सोचने लगा कि हमारी इतनी रानियां हैं, कौन वन वन में भटकेगा। रावण ने उस धनुष को हाथ भी नहीं लगाया और वापस चला आया। इधर प्यारे भक्तों इधर उधर जितने भी राजा बैठे हैं सभी के मस्तक को देखता चला आ रहा है रावण। और राम जी हमारे बेचारे गए थे बिना बराती, एक कोने में बेचारे बैठे थे गुरुदेव के पास। रावण कहने लगा क्यों रे छोरे, अरे खड़े हो जाओ। भैया राम जो थे एकदम सीधे सरल स्वभाव के थे। हाथ जोड़े प्रभु श्री राम ने और कहने लगे क्या बात है भैया? रावण कहने लगा कि सुनो उस धनुष का खंडन तुम ही करोगे। लेकिन प्यारे भक्तों जाते जाते रावण ने क्या कहा? जो इतनी बात कही है तो प्रभु श्री राम कहने लगे क्यों, ऐसा क्या तुमने देख लिया मेरे मस्तक पर? तो रावण कहने लगा सुनो कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर कि है पिता मरण वनवास लिखा। कहने लगे भैया और कुछ भी लिखा है। रावण कहने लगा सुनो कि हे राम तुम्हारे हाथों रावण का सर्वनाश लिखा। जो ही प्यारे भक्तों इतनी बात कही है रावण ने। लेकिन दादा इतनी बात तो कही थी लेकिन जाते जाते एक और बात कही थी, क्योंकि जिस समय रावण वापस जा रहा है तो मानो वहां पर मैया सीता भी श्रृंगार करके आई थी और हाथ में वरमाला लिए खड़ी थी कि जो कोई इस धनुष का खंडन करेगा उसी के गले में मैया सीता वरमाला डालेंगी। तो दूसरी बात कौन सी कह के गया था? जिस समय रावण वापस जाने लगा तो मैया सीता जो थी मुस्कुराई थी दादा। रावण को देखकर मुस्कुराई थी। रावण सोचने लगा कि मेरा अपमान किया है सीता ने। तो रावण ने जाते जाते कहा था कि सीता कि धनुआ को तोड़ा अगर नहीं तो ये प्रण करके जाऊंगा श्री जनक लली सीता जी को लंका एक दिन पहुंचाऊंगा। कि धनुआ को तोड़ा अगर नहीं तो ये प्रण करके जाऊंगा कि श्री जनक लली सीता जी को लंका एक दिन पहुंचाऊंगा। कहने लगा था कि ऐ सीते
तुम मुझे देखकर इतना हंसो मत, क्योंकि मैं आज प्रण करके जा रहा हूँ कि अगर मैंने इस धनुष का खंडन नहीं किया है तो एक ना एक दिन तुम्हें लंका में अवश्य लाऊंगा। और दूसरी बात, जब इतनी बात कही थी रावण ने तो मैया सीता ने मानो। दोनों में आपस में बातें हुई, लेकिन मन ही मन में हुई है प्यारे भक्त। जो इतनी बात कही रावण ने कि सीता मैं तुम्हें लंकापुरी अवश्य ले जाऊंगा, तो सीता मैया ने कहा कि सुन रावण, मेरी भी बात सुन ले जाते जाते, अगर मैं तेरे लंकापुरी को आई तो मैं भी ये प्रण करती हूँ कि तुम्हारी समस्त लंकापुरी का विनाश करवा दूंगी। इधर प्यारे भक्तों इतनी बातें हो गई रावण और मैया सीता में, लेकिन कोई भी जान नहीं पाया। रावण तो चला गया है प्यारे भक्तों, लेकिन क्या होता है, एक एक करके मानो योद्धा उठने लगे हैं और धनुष को तोड़ने के लिए धनुष के पास जाते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों इधर बताया जाता है कि जनक जी ने धनुष महोत्सव आखिर रचा, तो बताया जाता है कि श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतुक दिखा दिया। श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतुक दिखा दिया। और श्री शंकर जी का महाधनुष, श्री शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा दिया। आज इधर प्यारे भक्तों बताया जाता है, जिस समय जनक नंदनी मैया सीता छोटी ही थी, तो बचपन में ही प्यारे भक्तों मैया सीता ने खेल कूद में ही उस धनुष को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे रख दिया था। क्योंकि इधर प्यारे भक्तों जिस समय इतनी बात राजा जनक ने देखी तो जनक जी कहने लगे कि अरे, जिस धनुष को कोई नहीं उठा पाया उस धनुष को आज मेरी लाडली सीता ने उठा दिया है। तो जाओ, मैं इसी दिन से प्रण करता हूँ कि जो कोई राजा इस धनुष को उठा करके, इसकी प्रतिज्ञा को चढ़ा करके इस धनुष का खंडन करेगा, मैं उसी के साथ में अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। इसलिए प्यारे भक्तों जनक जी ने स्वयंवर रचा। जो ही धनुष महोत्सव प्रारंभ हुआ है प्यारे भक्तों, तो क्या होता है कि एक एक करके राजा आते जाते हैं, उस धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उठाने की बात और है, धनुष को कोई हिला ही नहीं पाता है। इस प्रकार से कि भूप साहस दस एक ही बारा, भूप साहस दस एक ही बारा, और लगे उठावन करई नकारा। आइए भगवान के दरबार में रामनाथ जगसिया निवासी 50 मुद्राओं का दान प्रदान किया है। बहुत बहुत शुभकामना। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की कि भूप साहस दस एक ही बारा, और लगे उठावन तरई नटारा। याद रखना दादा, इसमें भी बड़ा संदेश छेद है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मानो 10-10 हजार लोगों ने उस धनुष को उठाना चाहा, लेकिन उस धनुष को उठा नहीं पाए। लेकिन बताया जाता है, अगर ध्यान दिया जाए तो भूप माने क्या होता दादा? भूप माने राजा, और सहस माने हजार, वार माने दिन, और 10 माने
10। यानी कि एक दिन में एक एक करके मानो एक एक जोड़ते जाओ, पूरे हो जाते थे पूरे एक दिन में 10-10 हजार राजा। लेकिन कोई भी राजा उस धनुष को उठा नहीं पाता था। और वार माने दिन वानी की सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, एक एक दिन में एक एक करके राजा उस धनुष को उठाते थे। लेकिन दिन भर में 10 हजार राजा पूरे हो जाते थे, लेकिन धनुष को कोई उठा नहीं पाता था। तो दादा इसका मतलब ये नहीं कि 10 हजार राजा एक साथ उठाते थे। अगर देखा जाए कि 10 हजार राजा उठाते थे तो धनुष कितना बड़ा होगा। अगर उठा भी लेते, एक एक हाथ नहीं लगाते, मानो एक का एक हाथ छूते जाते, उठा लेते, तो मैया सीता किस किस के गले में वरमाला डालती और किसके किस घर पे चारी जाती। तो इसका मतलब ये है कि एक एक करके राजा उस धनुष को उठाना चाहा, लेकिन उठा नहीं पाए। इधर प्यारे भक्तों, जो ही कोई भी राजा उस धनुष को नहीं उठा सका है, तो मानो इधर जनक जी उठे बेचारे रोने लगे, क्योंकि वो यही देख रहे थे कि अब तो कोई राजा नहीं बचा है इस धनुष को उठाने वाला। क्योंकि बड़े बड़े पराक्रमी राजा योद्धा आए गए, धनुष को नहीं उठा सके, तो मानो बचे कौन थे उसमें? राम और लक्ष्मण। आज जनक जी सोचने लगे कि सुकुमार क्या करेंगे, लेकिन जब ये राजा कुछ नहीं कर सके, तो आज इधर प्यारे भक्तों जनक जी कहने लगे कि सुनो कि हे देश देश के राजागण, कि हम किसे कहे बलशाली है, कि हमको तो ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। कि हे देश देश के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, कि हमको तो ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। आज जो इतनी बात कही है, मानो एकदम जैसे नन्हा बालक रो रहा हो, बड़ी ही किलकारी मारकर बेचारे राजा जनक रो रहे हैं और कहने लगे हैं कि क्वारी सिया रही, अरे क्वारी सिया रही, कि बिरथा पे धनुष की ठाने। क्वारी सिया रही, हाय क्वारी सिया रही, बिरथा पे धनुष की ठाने। और क्या कहते हैं राजा जनक कि सुनो, अरे कहू छत्री न से धनुष न टूटो, कहू छत्री न से धनुष न टूटो, सब विधि भाग्य लली को फूटो। हमारी हंसी भई, हमारी हंसी भई, बिरथा पे धनुष की ठाने। आज जो ही प्यारे भक्तों इतनी बात कही है जनक जी ने, तो मानो उस सभा में एक ऐसे बैठे थे महाशय भैया लक्ष्मण, जो इतनी बात सुनी है जनक जी की, जन उठकर खड़े हो गए, कहने लगे जनक, अरे ये मत सोचो कि इस सभा में एक रघुवंशी राजा भी बैठा है, और इस प्रकार से ललकार मत लगाया करो। क्योंकि सुनो, आज जनक जी कहने, आज लक्ष्मण जी कहने लगे जनक जी से कि सुनो कि यदि आज्ञा गुरु की पाई जावे, कि आकाश को अब हिलाए डाले, यदि आज्ञा गुरु की पा जावे, आकाश को अब हिलाए डाले, और
सूरज चांद निकल जाए, कहो सूरज चांद निकल जाए और यम को आग मिला डाले। आज लक्ष्मण जी कहने लगे कि जनाब ये मत पूछो, ये मत कहो कि यहाँ पर कोई रघुवंशी राजा भी बैठा है। बस मैं यहाँ पर चुप हूँ तो सिर्फ अपने गुरुदेव और भैया राम के लिए। इधर प्यारे भक्तों, जनक जी ने बहुत सी बातें सुना दी। लक्ष्मण जी कहने लगे, सुनो जनक जी कि कभी भी धोखे से ऐसा मत कहना कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं, क्योंकि दादा अगर यहाँ पर कहा जाए, इतने भैया लोग बैठे हैं, कहा जाए कि किसी में दम नहीं लड़ाई करने की, तो जो हट्टा कट्टा होंगे कहने लगे आ जा मैदान। आज उसी प्रकार से भैया लक्ष्मण कहने लगे कि सुनो जनक जी, ए मत सोचो कि यहाँ पर कोई और भी राजा बैठे हैं, राजा के राजकुमार बैठे हैं। मैं यहाँ पर चुप हूँ तो सिर्फ अपने भैया और गुरुदेव विश्वामित्र के लिए। अगर एक भी इशारा पा जाए अपने गुरुदेव और भैया राम का, तो मानो इस धनुष की तो बात ही छोड़ो, इस धनुष को अपनी उंगली की सहायता से नचाकर तोड़ सकते हैं। इधर प्यारे भक्तों, बहुत ही बातें कह डाली हैं भैया लक्ष्मण ने जनक जी से। आज जो इतनी बात देखी है भैया राम ने, सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो जाए कि लक्ष्मण जाकर उस धनुष का खंडन कर दे, हम बेचारे कुंवारे रह जाएं। क्योंकि प्यारे भक्तों, जो इतनी बात देखिए गुरुदेव विश्वामित्र ने, तो मन ही मन लक्ष्मण जी को बुलाया। कहने लगे, सुनो लक्ष्मण, कि विश्वामित्र कहने लगे कि बैठो लखन खामोश, कि ये काम तुम्हारा है नहीं, तुम विरथ बढ़ाओ जोश। आज इधर प्यारे भक्तों, विश्वामित्र कहने लगे हैं कि लक्ष्मण, आए बेटा लक्ष्मण, एक काम तुम्हारा नहीं है, जो काम तुम्हारे बड़े भैया का है वो तुम मत करो। आज जो इतनी बात कही है, लक्ष्मण जी एकदम चुपचाप आकर बैठ गए, कुछ भी नहीं बोलते हैं। और जो गुरुदेव विश्वामित्र थे, दादा अगर तोड़ना चाहते तो भगवान राम जाते जाते उस धनुष का खंडन कर सकते थे, क्योंकि उस धनुष खंडन के ऊपर, उस धनुष के ऊपर राहु और केतु का प्रभाव था। गुरुदेव विश्वामित्र यही सोच रहे हैं किस प्रकार से राहु केतु का प्रकोप हटे, तुरंत ही प्रभु राम को आज्ञा दे। और दूसरी बात यह थी कि वो जो जितने क्षत्रिय थे आए और धनुष को तोड़ना चाहे तो तोड़ क्यों नहीं पाए, क्योंकि मैया सीता जो खड़ी थी वरमाला लिए, वो मानो एकदम चुंबक थी। जितने भी राजा जाते थे तो जाने से पहले धनुष को पहले नहीं देखते थे, सीता को देखते थे। बस जो कोई जाता था यही देखता था कि सीता घबराओ मत, तुम्हें शादी करके हम ही ले जाएंगे। जो ही इतनी बात कहते थे, मानो उनका आधा बल सीता जी में पहुंच जाता था, और आधे बल में दादा क्या हो जाए। और जिस समय प्यारे भक्तों गुरुदेव विश्वामित्र ने देखा कि राहु केतु का प्रकोप हटा, आज राम से कहने लगे कि सुनो बेटा राम, कि उठो राम भंजवा भवतापा, उठो राम भंजवा भवतापा, उठो राम भंजवा भवतापा, और मेटहु तात जनक परितापा। आज इधर प्यारे भक्तों गुरुदेव विश्वामित्र कहने लगे हैं कि बेटा राम, अब जाओ तुम्हारा कार्य आ गया, जाओ जाकर इस धनुष का खंडन करो, और जनक जी के जो हृदय में इतना दुख भरा है उस बोझ को कम करो। आज जो ही प्यारे भक्तों प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने गुरुदेव की आज्ञा पाई है,
मानो इधर गए हैं तो मानो अपना सर जो है एकदम नीचे किए हुए जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जो थे स्वयं ब्रह्म थे, उन्हें हर एक चीज का ज्ञान था। प्रभु श्री राम ने जाते वक्त मैया सीता की तरफ नहीं देखा है प्यारे भक्तों, जा करके सर्वप्रथम उस धनुष को नतमस्तक किया है, प्रणाम किया है, और धनुष से पहले भोले बाबा को प्रणाम किया है कि अरे बाबा ये धनुष तुम्हारा है, इसको हल्का कर देना, क्योंकि राम की बस की बात नहीं थी उस धनुष को उठाने की। और इधर प्यारे भक्तों, जिस समय प्रभु श्री राम जो थे धनुष को खंडन करने के लिए गए हैं तो इधर उनके तरफ से मानो श्याबसी करने वाले बहुत सी लाइनें लगाए खड़ी थी मैया सीता की सहेलियां। आज मैया सीता जो है मन ही मन में भगवान शंकर और मैया गिरिजा को याद कर रही है, कहने लगी कि मैया सीता कि विनय त्रिपुरारी की केवन के नारी की धनुआ को तोड़े मेरे राम, विनय त्रिपुरारी की। और क्या कहती है मैया सीता कि हे शंकर के धनुआ अब विनय करेंगे नहीं, हे शंकर के धनुआ अब विनय करेंगे नहीं। तुम दो टुकड़े हो जाना जब पकड़े राम सनेही, और विनय तुमसे यही मेरी बार बार है, विनय त्रिपुरारी की क्यों उनके नारी की धनुआ को तोड़े मेरे राम। इधर प्यारे भक्तों, इस प्रकार से मैया सीता जो थी प्रभु श्री राम धनुष को तोड़े इसके लिए मन ही मन भोले बाबा और मैया गिरिजा की याद करती हैं, मैया पार्वती की याद करते हैं कि मैया कि जाओ जाकर मेरे स्वामी के हाथों में इतना बल दो कि इस धनुष को उठा सके। इधर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार गए हैं प्यारे भक्तों, सर्वप्रथम उस धनुष को प्रणाम किया है और उस सभा में जितने भी राजागण थे उनको प्रणाम किया है, लेकिन दादा सीता मैया की तरफ एक भी नजर नहीं दौड़ाई। अगर धोखे से भी देख लेते तो मानो रामो जी धनुआ नहीं तोड़ पाते। इधर प्यारे भक्तों, जिस समय प्रभु श्री राम ने उस धनुआ को पकड़ा है, क्या हुआ कि लेती चढ़ावती खैचती गाढ़े कि काहू न लखा दे कि सब ठाढ़े। लेती चढ़ावती खैचती गाढ़े कि काहू न लगा देखी सब ठाढ़े। इधर प्यारे भक्तों क्या हुआ, जिस समय प्रभु श्री राम ने केवल धनुष को उठाया है और उसकी जो प्रतिज्ञा थी, उसकी जो रस्से थे मानो प्रतिज्ञा के ऊपर चढ़ाना चाहा है, सारे के सारे राजा जो थे एकदम खड़े हो गए। क्योंकि दादा अगर कोई अचंभा की बात हो देखकर मानो आजकल तो कहो हार्ट अटैक हो जाए, बीपी लो हो जाए, लेकिन उन जैसे राजाओं का बीपी नहीं लो हुआ, बल्कि एकदम खड़े हो गए अपने स्थान से। और क्या हुआ कि जिस समय उठाया धनुआ को बिजली सी कड़क उठी चढ़ुए, बदली की कड़क उठी छड़ुए।
जो ही प्रभु श्री राम ने उस धनुए को उठाया, मानो एकदम आकाश में लगी, चारों तरफ ब्रह्मांड जो है हिलने लगा। और इधर प्यारे भक्तों, जितने भी देवी देवता थे सभी का सिंहासन हिलने लगा। और सर्वप्रथम प्यारे भक्तों, इंद्र घबराने लगे कि हे विधाता, एक कौन सा प्रकोप इस ब्रह्मांड में छा गया।